फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 23, पद संख्याएं 5 से 8 तक। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक नई वंशज उत्पन्न करूंगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता बनाए रखेगा। उसके राज्यकाल में यूदा का उद्धार होगा और इस्राएल सुरक्षित रहेगा। उसका यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। यह प्रभु का कहना है, वह समय आ रहा है जब लोग फिर से नहीं कहेंगे प्रभु की जय। वह इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया है। वे यह कहेंगे प्रभु की जय। वह इस्राएल के वंशियों को उत्तरी देश से और उन सब देशों से वापस बुलाकर लाया है जहां उसने उन्हें बिखेर दिया था। वे फिर अपनी ही भूमि में बस जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। हे ईश्वर, राजा को अपना न्यायाधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। जिससे वह तेरी प्रजा का न्याय पूर्वक शासन करे और पद दलितों की रक्षा करे। वह दुहाई देने वाले दरिद्रों और पद दलितों की रक्षा करेंगे। वह निस्सहाय और दरिद्र पर तरस खाकर पद दलितों के प्राण बचाएंगे। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। प्रभु इस्राएल का ईश्वर धन्य है। उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसका महिमामय नाम सदा सर्वदा धन्य हो। उसकी महिमा पृथ्वी भर में छाई रहे। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहे। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। जय घोष। हालेलुया। इस्राएली वंश के शासक, तूने सिनाई पर्वत पर मूसा को संहिता दी है। तू अपना दाहिना हाथ पसार कर हमें बचाने आने की कृपा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 18 से 24 तक। मसीह का जन्म
इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी योसेफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति योसेफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे योसेफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, ये कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। योसेफ नींद से उठकर प्रभु के दूत के आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से है। अध्याय 23 पद संख्या 5 से हमने सुना। इसकी शुरुआत में नबी के द्वारा ईश्वर कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूंगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता बनाए रखेगा। उसके राज्यकाल में यहूदा का उद्धार होगा और इस्राएल सुरक्षित रहेगा। उसका नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। आज के पाठ के अंतिम में ईश्वर का आश्वासन है, इस्राएली लोग कहेंगे, प्रभु की जय। वह इस्राएल के वंशियों को उत्तरी देश से और उन सब देशों से वापस बुलाकर लाया है जहां उसने उन्हें बिखेर दिया था। वे फिर अपनी ही भूमि में बस जाएंगे। तो ईश्वर ने वादा किया कि दाऊद के गोत्र से एक राजा उत्पन्न होगा। वह बुद्धिमानी से शासन करेगा, वह धार्मिकता से शासन करेगा, वह सबों को एकत्रित करेगा। उसके राज्यकाल में सबों की भलाई होगी। और इसी उम्मीद से लोगों ने इस्राएल में एक राजा की प्रतीक्षा की और यीशु आए। हम जानते हैं यह भविष्यवाणी यीशु में पूरी हो गई है। यीशु राजाओं के अधिराज है। सबसे पहले जब नथनाएल नामक एक अच्छे व्यक्ति ने यीशु को देखा, उसने घोषणा की, आप ईश्वर के पुत्र हैं, इस्राएल के राजा हैं। और यीशु ने मना नहीं किया। और अंतिम में संत यूहन्ना ने अपने प्रकाशन ग्रंथ में लिखा है, मसीह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहला उठे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज हैं। तो यीशु न केवल राजा है, वे सम्राट हैं, सभी राजाओं के अधिपति हैं, सभी राजाओं से बड़े हैं। यिर्मयाह नबी की भविष्यवाणी यीशु में पूरी हो गई है। पिलातुस ने
यीशु से पूछा, तुम राजा हो? यीशु ने मना नहीं किया। यीशु ने कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। मैं राजा हूँ, लेकिन एक आध्यात्मिक राजा हैं, मुक्ति देने वाले राजा हैं, राजाओं के सम्राट हैं। तो इस पाठ के द्वारा नबी जब हमसे कहते हैं, हम आजकल के संदर्भ में क्या उम्मीद रखते हैं? हम जानते हैं यीशु आए, यीशु ने अपना कार्य किए हैं और यीशु महिमान्वित होकर पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं, हमारे लिए पवित्र आत्मा प्रदान करते रहते हैं। लेकिन आज के संदर्भ में हम देखते हैं कि राजा दाऊद के समान या सुलेमान के समान या प्रभु यीशु के समान हमको बड़े बड़े राजा, सम्राट, बड़े नेताओं की जरूरत होती है। हम देखते हैं बिरले ही हमें कोई अच्छा नेता मिलता है। इस दुनिया की कमी क्या है? वर्तमान दुनिया में भी एक अच्छे राजा, एक अच्छे नेता की कमी है। यिर्मयाह के समय भी राजा सिदकिय्याह हो या आसपास के कोई भी राजा हो, वे अच्छे नहीं थे। वे यिर्मयाह की बात नहीं मानते थे, उल्टा यिर्मयाह को सजा देते थे। आज भी इसी तरह हम देखते हैं, हमारे परिवारों में भी हो, समाज में हो, राष्ट्र में हो, देश विदेश में हो, अच्छे नेतृत्व की कमी है। अब्राहम लिंकन के समान, महात्मा गांधी के समान, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के समान अच्छे अच्छे नेताओं की कमी है। बहुत सारे नेतागण स्वार्थी हैं, इसलिए हमें प्रार्थना करनी है और एक बार यह भविष्यवाणी हमारे समाज में भी पूरी हो, हमें अच्छे नेता मिले। बिरले ही हमको अच्छा नेता मिलता है। याद रखें, 430 साल की गुलामी में इस्राएल के लोग मिस्र में प्रार्थना करते करते अंतिम में उनको एक मूसा मिला। हमें भी प्रार्थना करनी है, मूसा के समान, योशुआ के समान, दाऊद राजा के समान अच्छे अच्छे नेता मिले, अच्छे अच्छे राजा सम्राट मिले जो हमको ले चले, हम सबों को उत्तरी, दक्षिणी या पूर्वी, पश्चिमी निवासियों को एकत्र करने वाले। हम देखते हैं आसपास के अधिकतर लोग सबों को बिखेरने वाले हैं, अलगाववाद वाले हैं। वे एक दूसरे को प्यार कर एक साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। इस आगमन काल में हम भी प्रार्थना करें कि हमको भी बड़े बड़े अच्छे नेता मिले। आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार से हैं। अध्याय 1 पद संख्या 18 से हमने सुना और इसके पहले संत मत्ती यीशु मसीह की वंशावली देते हैं। उसकी शुरुआत में उनका कहना है यीशु मसीह की वंशावली, ईसा मसीह की वंशावली, और उसके बाद उनका कहना है किस प्रकार यीशु का जन्म होने वाला है। तो संत मत्ती के सुसमाचार को हम लोग पढ़ते हैं, उसमें 2 मुख्य बिंदु है। सबसे पहले हैं यीशु ही मसीह है, अभिषिक्त है, मुक्तिदाता है। दूसरा है कि निकट भविष्य में प्रकट होने वाला ईश्वर का राज्य, ईश्वर का साम्राज्य, ईश्वर का राज्य। और इसके अलावा इससे इर्द गिर्द संत मत्ती हमको समझाते हैं वह यीशु दाऊद के पुत्र हैं। 10 बार हम लोग इस सुसमाचार में पाएंगे। दाऊद का पुत्र सुलेमान बहुत बुद्धिशाली, प्रज्ञा संपन्न था, लेकिन यीशु मसीह सुलेमान से बड़े बुद्धिशाली, साथ साथ रोगियों को चंगा करने वाले, चमत्कार दिखाने वाले,
शक्तिशाली ईश्वर है, ईश्वर के पुत्र हैं, मसीह हैं। इस संदर्भ में हम लोग सुनते हैं, आज हम लोगों ने सुना कि योसेफ और मरियम की मंगनी हो गई थी। एक साथ रहने के पहले ही मरियम गर्भवती हो गई और उस जमाने की सजा बहुत भयंकर थी। गणना ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, सतीत्व की परीक्षा, कोई भी महिला शादी के पहले गर्भवती पकड़ी गई तो इसी तरह भयंकर सजा थी। याजक स्त्री को प्रभु के सामने उपस्थित करने के लिए ले आए। वह मिट्टी के एक पात्र में आशीष का जल भरे और तंबू के फर्श की थोड़ी सी धूल जल में डाल दे। इसके बाद याजक उस स्त्री को प्रभु के सामने खड़ा करे, उसके सिर के बाल खोल दे और उसके हाथ में पाप का स्मरण दिलाने वाला चढ़ावा, ईर्ष्या की अन्न बलि रख दे और अपने हाथ में कड़वा शाप लाने वाला जल लिए रहे। तब याजक स्त्री को शपथ खिलाते हुए उससे कहे, यदि तुम्हारे साथ किसी पुरुष का प्रसंग नहीं हुआ, यदि तुम पति के रहते पथभ्रष्ट और अपवित्र नहीं हुई हो, तो यह शाप लाने वाला कड़वा जल तुम्हारी कोई हानि नहीं करे। परंतु यदि तुम पति के रहते हुए पथभ्रष्ट और अपवित्र हो गई हो, क्योंकि पर पुरुष का तुम्हारे साथ प्रसंग हुआ है। अब याजक यह कहते हुए स्त्री को अभिशाप की शपथ खिलाए, तो प्रभु तुम्हारा नाम अपने लोगों में घृणास्पद और अभिशप्त बना दे। वह तुम्हारी आंखें धुलाए, तुम्हारा पेट फुला दे। यह शाप लाने वाला जल तुम्हारे अंदर जाकर तुम्हारा पेट फुलाए और तुम्हारी आंखें धुला दे। इस पर स्त्री कहे, ऐसा ही हो। और अन्य बहुत सारी सजाएं थी। लेकिन संत योसेफ एक धर्मी पुरुष थे, साथ साथ वे मरियम को बदनाम करना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि मैं उसे चुपके से त्याग दूंगा। इसी संदर्भ में, इस विषम परिस्थिति में, इस असमंजस में रहने वाले उस संत योसेफ के पास एक स्वर्गदूत आकर कहते हैं, जो हमने सुना है, यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से हैं। इस्राएल में बहुत सारी बांझ महिलाएं चमत्कारी रूप से गर्भवती हो गई थी, जैसे सारा या राहेल, मनोवा की पत्नी। ऐसे कई महिलाएं, हन्ना नामक महिला, उन सबों के बच्चे नहीं थे। उनको प्रभु ने चमत्कारी रूप से बच्चे दिए, वे मनुष्य के बच्चे रहे। अब यीशु ही केवल पवित्र आत्मा की विशेष शक्ति से, पर पुरुष की शक्ति से, मरियम से, एक स्त्री से जन्म लेने वाले केवल यीशु है। मानव इतिहास में एक चमत्कारी पुरुष का जन्म हुआ है, वह यीशु का जन्म है। और इसके अलावा उस स्वर्गदूत ने कहा, मरियम पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे। इस्राएल में नाम रखने का काम पिता का था। तो भले ही प्रभु यीशु का पिताजी यूसुफ नहीं है, यूसुफ पालक पिता के रूप में उनका कर्तव्य है यीशु का नाम देने का, लेकिन नाम ईश्वर ने फैसला किया। उनका नाम होगा यीशु, उनका नाम होगा ईसा। इसका मतलब है वे अपने लोगों को
उनके पापों से मुक्त करेंगे। यीशु अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। वे मुक्तिदाता है। सच्चा ईश्वर, सच्ची मुक्ति देने वाला सच्चा प्रभु ईश्वर यीशु मसीह है। संसार भर में बहुत सारे नेतागण आए, लेकिन केवल यीशु ही हमको सबसे बड़ी समस्या पापों से मुक्ति दे सकते हैं। दूसरा कोई हमको मुक्ति नहीं दे सकता है। और आगे ईश्वर का वचन कहता है, यह एक ईश्वरीय योजना है। यह अचानक कोई घटना ही नहीं है। ईश्वर ने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया था कि हम सब यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर की संतान बनेंगे। इसलिए एक कुंवारी से यीशु का जन्म होना था। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 7 संज्ञा 14 में यह भविष्यवाणी हुई थी कि एक कुंवारी गर्भवती है, वो पुत्र प्रसव करेगी और उस बच्चे का नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका मतलब है ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर हमारे साथ है। यीशु ने खुद कहा था सदमती के सुसमाचार अध्याय 18 संज्ञा 20 में, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूँ। ईश्वर हमारे साथ है। और इसके अलावा यीशु ने मरकर जी उठकर स्वर्ग जाने के पहले यीशु ने कहा, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। वह ईश्वर हमारे साथ है। हम अकेले नहीं है। वह इम्मानुएल है। वह मुक्ति देने वाला ईश्वर, वह प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं, हमसे अलग नहीं है। कई लोग सोचते हैं मैं अकेला रहता हूँ। कई महिलाएं बोलती हैं मैं अकेली रहती हूँ या अकेली रहने का अनुभव करती हूँ, मैं एकाकिनी हूँ। दूसरों के साथ रहने पर भी मैं अकेली हूँ। यह सच नहीं है। यह शैतान की प्रेरणा है। हम अकेले नहीं है। प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर हमारे बीच में निवास किया है। यीशु स्वर्ग जाने के समय यीशु कहते हैं, मैं एक दूसरा सहायक भेज दूंगा। वह पवित्र आत्मा है। यीशु का कार्य, यीशु की सारी शिक्षाएं, यीशु की कृपा पवित्र आत्मा हमको देता रहता है। इसलिए यीशु आज भी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करते रहते हैं। हम इस आगमन काल में विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कि यीशु का आगमन गौशाला में होने वाला है। 24 रात को हम लोग प्रभु यीशु का स्वागत करेंगे, विशेष रूप से स्वागत करेंगे। हमें याद रखना है वह इम्मानुएल है। वह ईश्वर का पुत्र मेरे साथ हैं। आप सबों के साथ हैं। हम अकेले नहीं हैं। हमारी सारी समस्याओं का समाधान प्रभु यीशु करेंगे। वो अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं। साथ साथ आज के पाठ के द्वारा गब्रियल दूत या वो दूत जिसने संदेश दिया, वो हमको क्या सिखाता है। हर एक धर्मी के पास ईश्वर की प्रेरणा आती रहेगी, ईश्वर का संदेश मिलता रहेगा। तो हमको पवित्र जीवन बिताना है तो ईश्वर हमको संदेश देता रहेगा, हमको प्रोत्साहन करता रहेगा। संत यूसुफ हमको क्या सिखाते हैं। संत यूसुफ का कहना है, तुम भी पवित्र जीवन बिताओ, दूसरों को बदनाम नहीं करो। भले ही दूसरे लोग हमारे विरुद्ध करें, विरुद्ध सोचे, विरुद्ध बातें करें, लेकिन हमको सहना है, न्याय के अनुसार नहीं। जैसे यूसुफ न्याय के अनुसार जा सकते थे, वे चुपके से
मरियम को छोड़ देना चाहते थे, बदनाम करना नहीं चाहते थे। तो दूसरों को बदनाम करना ईश्वर की योजना नहीं है, ईश्वर की प्रेरणा नहीं है। हम दूसरों को प्यार करें, हमारे दुश्मनों को, हमको जो दुख देने वाले सबों को प्यार करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमको सिखाया है अपने दुश्मनों को प्यार करो और जो तुम पर अत्याचार करते उनके लिए प्रार्थना करो। तो इस आगमन काल में हम लोग संत योसेफ का अनुसरण करें कि सबों को प्यार करें, सबों की सेवा करें। हम लोग विशेष कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम भी संत योसेफ के समान पवित्र जीवन बिता सके। हे प्रभु, हमारे देश में, अन्य देशों में बड़े बड़े अच्छे अच्छे नेताओं को भेजे जो सबों को एक साथ रख सके, सबों की सेवा करे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।